गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और जैसा कि आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके आएंगे, तो नया लेके आ गए भैया। बहुत बच्चों का कंप्लेन था, सर बस मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग कब से स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग भी आज से स्टार्ट कर दी जा रही है आपकी। और पहला चैप्टर जो आपका रहेगा डायरेक्शन, और नीचे थंबनेल आपको बड़े में दिख रहा है, विदाउट फिगर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। बबुआ का भी मेथड सिखाएंगे, फिगर बनाना, और बिना फिगर का भी सिखाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं नया सेशन। और देखिए, बबुआ की तरह लगाना भी सिखाएंगे भैया, बट बबुआ की तरह लगाने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप शॉर्ट तरीका नहीं देखेंगे। एग्जामिनेशन आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि आप क्वेश्चन कितनी जल्दी से कर ले रहे हो। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी कंपटीशन से बाहर आओगे हमेशा, नहीं तो वही बबुआ की तरह लगाते रहोगे और 4 साल 5 साल पढ़ते रहोगे। जब तक स्पीड आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या है, हमेशा फोटो बना के नहीं काम चलाना है ना। जहाँ फोटो बनाना रहेगा हम आपको बताएंगे कि कहाँ फोटो बनाना है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्शन। हिंदी में बोले तो क्या, दिशा। ठीक है भैया, दिशा। आपकी दिशाएं कितनी होती हैं, अगर मानक देखी जाए तो 4 होती हैं। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरब। वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम। और आपका क्या होता है, जो आपके पूरब को अगर मैं पूरब साइड फेस करके खड़ा हूं तो जो मेरे राइट साइड पे पड़ेगा, राइट यानी दाहिने साइड पे। द का मतलब क्या होता है, दाहिने दक्षिण, दाहिने दक्षिण। याद करने का तरीका, जो आपका राइट हैंड है वो आपका हमेशा किसको डिनोट करेगा, दक्षिण दिशा को। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण। गांव में कहते हैं ना, उल्टे हाथ से खा रहे हो, लेफ्ट हैंड, यानी कि जो आपका बायां हाथ होता है उल्टा हाथ होता है। ऊ का मतलब क्या, उत्तर। ठीक है भैया। याद करने का तरीका, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है सर कि पूरब पश्चिम तो बैठा लेते हैं, पूरब के अपोजिट पश्चिम बैठा लेते हैं, बट उत्तर दक्षिण सर कैसे याद करें। तो बस यही याद करिए कि आप उल्टे हाथ से खाते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं कि उत्तर। उल्टे हाथ का मतलब उत्तर और दाहिने हाथ का मतलब दक्षिण। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आज के बाद नहीं भूलाओगे। आगे देखिए, जब भी हम आपसे कहेंगे कि आप, कोई व्यक्ति है फेस किधर की तरफ करके खड़ा है, ईस्ट साइड में, और वो क्या करता है, राइट साइड में मुड़ता है, तो जब भी आप राइट की बात करोगे तो राइट में आपको मुड़ना है, तो आप 90 डिग्री घूमोगे। यानी कि जब भी मुझे राइट में मुड़ना हो या फिर किधर लेफ्ट मुड़ना हो, तो जब भी लेफ्ट या राइट की बात करे तो आप 90 डिग्री टर्न लोगे। ठीक है भैया। तो थोड़ा थोड़ा नोट करते चलिएगा मेरे साथ। जब भी लेफ्ट और राइट कहे घूमने के लिए, लेफ्ट और राइट का मतलब क्या, लेफ्ट का मतलब होता है उत्तर, सॉरी, लेफ्ट का मतलब क्या होगा आपका, लेफ्ट का मतलब होगा आपका आर का मतलब, आर एल का मतलब समझ रहे हो ना, इसको लेफ्ट से डिनोट कर रहे हैं, आर को राइट से। राइट का मतलब क्या आपका, दाहिने साइड, यानी कि जब दाएं कहे घूमने को तो आप राइट कहेंगे, और जब लेफ्ट कहेगा तो आप बाएं कहेंगे। समझ गए बबुआ इतना। तो जब राइट लेफ्ट टर्न की बात होगी तो हम कितने डिग्री घूमेंगे, 90 डिग्री घूमेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि लिए हमें दाएं बाएं बहुत घुमाना है। तो 90 डिग्री आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट की जब भी बात होगी तो 90 डिग्री टर्न करके आप आंसर देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, आपका फेस पूरब की साइड है, पूरब साइड है आपका फेस, आप क्या करिए 90 डिग्री टर्न हो जाइए। तो जब 90 डिग्री मैं टर्न लूंगा अपने दाहिने साइड पे, तो 90 डिग्री का घूमने का मतलब क्या, मैं इधर घूम जाऊंगा, तब मेरा फेस किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। ठीक है भैया। तो 90 डिग्री टर्न लेंगे हम, तो दक्षिण दिशा में घूमेंगे। जब आपसे मैं कहूं कि मैं पूरब की तरफ देख रहा हूं और मुझे
अपने बाएं साइड घूमना है, तो बाएं साइड यानी किधर, मेरे बाएं साइड में क्या पड़ेगा, उत्तर। तो जब मैं बाएं घूमूंगा तो 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा दोनों के बीच का, ईस्ट और नॉर्थ साइड के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। आगे देखिए, ये तो हुआ लेफ्ट राइट का। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वो 2 टाइम्स लेफ्ट में टर्न लेता है, 2 बार लेफ्ट में टर्न लेता है, 2 टाइम्स लेफ्ट लेता है, तो देखिए मैं ही घूम के दिखा देता हूं आपको। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं 2 टाइम्स लेफ्ट, लेफ्ट किधर, बाएं साइड घूमूंगा, तो पहली बार घूमूंगा तो किधर हो जाऊंगा, मैं उत्तर की डायरेक्शन में। फिर एक बार जब मैं फिर लेफ्ट टर्न लूंगा तो किधर हो जाऊंगा, वेस्ट की डायरेक्शन में। यानी कि जब मैं आपको कहता हूं 2 टाइम्स लेफ्ट लेने के लिए, तो आप कितनी डिग्री घूम रहे हो भैया, 180 डिग्री घूम रहे हो। ठीक है बबुआ, जब 2 लेफ्ट की बात हो रही है तो कितने टाइम्स घूम रहे हो, 180 डिग्री घूम रहे हो। जब यही मैं कहूं कि 2 टाइम्स आप राइट टर्न लीजिए, तब भी आप कितनी टाइम्स घूमोगे, 180 डिग्री ही घूमोगे। तो यहां से हमें क्या पता, 2 लेफ्ट या फिर 2 राइट लेने का मतलब क्या होगा, हमें कितना घूमना पड़ेगा, 180 डिग्री। समझ गए। जब आपको 2 टाइम्स क्या बोलेगा, लेफ्ट और राइट, तो आप कितना घूमोगे, 90। पहले लेफ्ट में कितना होता है भैया, 90, दूसरे लेफ्ट में और एक बार 90, 90 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए बबुआ, जब ये 2 बार से अब क्या होगा, खेल में थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं। जब 3 टाइम्स बोलेगा बबुआ, तो 3 टाइम्स बोलेगा तो 90 डिग्री हमें कहाँ और घूमना पड़ेगा। 90 डिग्री आप जब घूमोगे, यानी कि 3L और कामा 3 राइट, 3 लेफ्ट और 3 राइट, उस कंडीशन में क्या करोगे, आप 90 डिग्री और जोड़ोगे। 90 डिग्री जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, 180 प्लस 90, 270 डिग्री। यानी आप कितना घूमोगे, 270 डिग्री घूमोगे। आगे देखिए, जब 3 टर्न्स हो गया, अब क्या करेंगे, एक डाटा और ले लेते हैं जो आपके काम का है, 4, यानी कि 4 टाइम जब राइट लेते हैं और 4 टाइम क्या, लेफ्ट लेते हैं। अब बबुआ देखो, 280 डिग्री थे ना, फिर और क्या करेंगे, 90 डिग्री और घूमेंगे, यानी कि कितने पे पहुंच गए हम, 360 डिग्री पे। 360 डिग्री पे हम पहुंच गए। आपका एंगल क्लियर हो गया, 360 डिग्री। 360 डिग्री जब यानी 4 लेफ्ट और 4 राइट लेंगे तो हम अपना कितना चक्कर मारेंगे, 360 डिग्री। यानी कि मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म करूंगा। यानी टोटल मेरी कितनी डिस्टेंस कवर हुई, जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया था मेरी जर्निंग भी वहीं आके खत्म होती है। यानी कि मैं कितना डिग्री घूमता हूं, 360 डिग्री घूमता हूं। आगे देखिए, आगे देख लीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे का कुछ और बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखिए, जब भी आप 2 डायरेक्शनों के बीच में रहते हो, ठीक है बबुआ, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ में, यानी कि पूरब और उत्तर के बीच में जब आते हो तो उस दिशा को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। जब नॉर्थ वेस्ट की बात होती है तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक है बेटा, आगे देखिए, वेस्ट और साउथ के डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण। दक्षिण और वेस्ट को क्या बोलेंगे भैया, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आपके वेस्ट डायरेक्शन को। ईस्ट और साउथ डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए,
जब भी आप देखिए, जब मैंने अभी आपको बताया, जब ईस्ट से नॉर्थ हम जा रहे थे, ईस्ट से नॉर्थ जा रहे थे तो कितने डिग्री घूम रहे थे, 90 डिग्री। और ये आपका बीचों बीच है ना बेटा, तो साउथ और नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में आप कितना घूमोगे, 45 डिग्री। इधर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। जब भी आपसे कोई बोले कि एक बंदा है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीचों बीच कहीं से जा रहा है, बीचों बीच कहीं से जा रहा है, बीचों बीच का मतलब क्या होगा, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आगे देखिए, एक और भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं हम आपको। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखिए, कोई बंदा क्या करता है, यहाँ उसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P। उसे Q के पास जाना है, उसे किसके पास जाना है, Q के पास। तो जो आप क्या करेगा, और ये P Q और इस पॉइंट को मैं R ले लेता हूँ। एक तो उसके पास क्या तरीका होगा, पहले वो P से R जाए, फिर R से कहाँ जाए भैया, Q के पास जाए। और Q से दूसरा तरीका एक क्या हो सकता है, या तो वो P से सीधे R के पास सीधा चला जाए। ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टकट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है भैया, विकर्ण बोल लीजिए। ये जो आपका होता है इसे हम क्या डिनोट करते हैं, आधार, आधार से डिनोट करते हैं। फिर इस वाली जो आपकी लंबवत रेखा है उसको क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, और एक इसी पे आपको फार्मूला पढ़ाया जाएगा आगे, जब आगे मैं क्या करूँगा, इस पूरे टॉपिक में जो डायरेक्शन टॉपिक है, ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें कम से कम 6 to 7 टाइप्स के मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज का सेशन स्टार्ट किया जाए और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे हम। और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम अपने टाइप फर्स्ट की स्टार्ट करेंगे। टाइप फर्स्ट क्या है आपका, फेस डायरेक्शन। फेस डायरेक्शन, जब भी आपसे कहा जाए कि कोई बंदा है वो कहीं से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई बंदा स्टार्ट करता है ईस्ट डायरेक्शन में चलना, फिर वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो बताइए इस टाइम उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो ये इसी टाइप का नाम इसीलिए मैंने रखा है फेस डायरेक्शन, यानी कि फेस उसका इस टाइम किस डायरेक्शन में है। तो बताइए बबुआ, किस डायरेक्शन में है उसका फेस, पूरब दिशा में ना, पूरब से ही तो चलना स्टार्ट किया था, इधर पूरब ही तो पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं धीरे धीरे। आपका जो पहला टाइप है, पहले मैं आपको बबुआ मेथड बताऊंगा जो आप तक आज तक करते आए हो, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको विद इन सेकेंड कैसे करें। विद इन सेकेंड आप कर दोगे चुटकी बजाते ही। देखिए पहले आपका बबुआ मेथड जो आप करते आए हो, एक व्यक्ति 200 मीटर पैदल उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है भैया, फोटो बनाना शुरू करते हैं जो आज तक आप करते आए हो। 120 मीटर क्या करता है वो, उत्तर की दिशा में। उत्तर दिशा क्या थी, ऊपर ही ना। आपको एक टचअप के लिए मैं बना देता हूं आपके लिए। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। क्लियर है। आगे देखिए 120 मीटर। इंग्लिश वाले बबुआ बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर क्वेश्चन बाईलैंग्वेज रहना चाहिए, तो आज से बाईलैंग्वेज रहेगा। अंग्रेजी वाला आप पढ़ेंगे, हिंदी में हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लिए हमारे जो बच्चे यूपी पुलिस वाले हैं ना, ज़्यादा उन्हें हिंदी ही पसंद है। जैसे आपको क्या कहते हैं कि बेबी को बेस पसंद है, तो हमारे यूपी पुलिस वालों को हिंदी बहुत पसंद है। ठीक है, इसीलिए आपसे हिंदी भी यूपी पुलिस में पूछी जाती है।
एक आदमी 120 मीटर पैदल उत्तर की ओर चल रहा है और 75 मीटर दाएं मुड़ जा। फिर 75 मीटर क्या करता है, दाएं चलने के बाद आगे देखिए 75 मीटर क्या करता है, यहां से दाहिने मुड़ जाता है। दाहिने देखिए, राइट लेफ्ट का भी कॉन्सेप्ट जान लीजिए। हमेशा जब भी आप क्या करोगे, घड़ी की दिशा में मूव करोगे, जब भी आप घड़ी की दिशा में मूव करोगे तो वो अपने राइट साइड से ही चलोगे। कोई भी जब आप क्या करोगे, अपनी घड़ी की दिशा में चलोगे तो राइट साइड में अपने मूव करेगा। ठीक है बबुआ। और जब भी कोई बंदा क्या करता है, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में करता है मूव, तो वो क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड में। तो इसको भी अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आगे देखते हैं, पहले इस टाइप में जो आपका फेसिंग वाला टाइप है उसको हम सॉल्व कर लें। 75 मीटर, फिर आपसे क्या बोला है भैया, आगे देखिए 75 मीटर वो दाहिने चलता है, फिर क्या करता है, वो दाएं चलने के बाद फिर से वह दाहिने मुड़ता है और 120 मीटर चल, फिर से राइट लेगा और कितना चलेगा, 120 मीटर। फिर देखिए ऐसे हेडलाइन कर करके चलेंगे ना, आखिरी बार वह फिर से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर से वो भैया बाएं मुड़ेगा, इस बार इसका बायां किधर होगा, इधर ना। जैसे मैं आपके साइड खड़ा हूं तो मेरा राइट किधर पड़ रहा है, इधर। लेफ्ट किधर पड़ रहा है, इधर। तो इसका भी लेफ्ट किधर पड़ेगा, इधर भैया। तो लेफ्ट साइड में कितना, 25 मीटर चलता है। कितना, 25 मीटर चलता है। जब 25 मीटर चलता है तो अब बताइए भैया कि इसका फेस किस साइड है। बोला ना आपसे, वह किस दिशा में चल रहा है। तो जिधर चल रहा होगा उसी के साइड, मैं इधर चल रहा हूं तो मेरा फेस किधर है, सामने ही ना। तो उसका फेस किधर होगा भैया, मैप में देख लीजिए, पूरब। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया बबुआ मेथड, बट हमको ऐसे नहीं करना है क्योंकि ले आप कंपटीशन के युग में चल रहे हो, तो इसको हम नहीं करेंगे बबुआ। अब देखिए कैसे करेंगे वो देखिए, नेक्स्ट टाइप देखिए कि हम इसको कैसे करते हैं। विद इन सेकेंड जो जो कह रहा है आपको लिखते जाना है। 120 मीटर पैदल चलता है और उत्तर, वो किस डायरेक्शन से अपना स्टार्ट करता है, तो सर उत्तर डायरेक्शन से। चुपचाप क्या करिए, उत्तर को लिख लीजिए, उत्तर को लिख लीजिए। फिर आपसे बोला है क्या कि वो पहले किधर, दाहिने साइड मुड़ता है और 75 मीटर चलता है। तो आप राइट साइड में उसको लिखेंगे, हिंदी में भी लिख देता हूं, दाएं साइड मुड़ता है और कितना जाता है, 75 मीटर। पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, बस क्या लिखना है, दिशा से मतलब रखना है। राइट लिया 75, फिर से क्या बोलता है, फिर से राइट लेता है और कितना, 120 मीटर चलता है। ठीक है भैया, फिर से राइट लेता है यानी कि दाएं लेता है और कितना चलेगा, 120 मीटर चलता है। 120 मीटर चलता है, आखिरी बार वह फिर से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ठीक है, आखिरी बार वो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और किधर, लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। देखिए पहले तो आपको इनसे कोई काम नहीं है, आपसे डायरेक्शन पूछा है, ना कि उसकी कितनी डिस्टेंस है। दूरी का कोई सीन नहीं चल रहा है इसमें, तो दूरी से हमें कोई मतलब ही नहीं रखना भैया। ये तो बस गुमराह करने के लिए आपको दिया है। काम तो हमें इन्हीं से लेना है, काम तो भैया हमें इन्हीं से लेना है। आपका देखिए कितने टर्न्स लिए हैं उसने, एक बार राइट लिया है, दूसरी बार राइट लिया है, फिर लेफ्ट लिया है। देख लीजिए क्या प्रॉपर है, प्रॉपर है कि नहीं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम। पहली बार क्या किया था, राइट टर्न लिया था, ठीक है, फिर उसने फिर से राइट लिया, फिर लास्ट में एक बार लेफ्ट लिया, यानी कि 2 बार राइट लेता है, 1 बार लेफ्ट लेता है। बबुआ लेफ्ट को राइट से काट दीजिए, 1 बार आपका राइट बचा, 1 बार राइट दिया। हम क्या करेंगे, उत्तर को 1 बार राइट मोड़िए, जो होगा ऑप्शन वही आंसर होगा।
देख लीजिए, फिगर बना देते हैं आपके लिए एक बार खट से, आपको समझाने के लिए। फिगर तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। पूर्व, पश्चिम, यहाँ हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, ये हो गया दक्षिण। अब देखिए उत्तर साइड से क्या लेना है, एक बार राइट, जो बचेगा उसी को लेंगे। एक बार राइट बचा है तो हमको राइट लेना है भैया। तो राइट क्या लेंगे, अभी मैंने कहा ना, राइट लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपको 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। 90 डिग्री जब घूमोगे तो आपका कौन सी दिशा आ जाएगी भैया, पूरब। ऑप्शन नंबर सी, पूरब। देखा बबुआ, बिना फोटो के कैसे लगा दिए हम। बस ये डाटा लिखना है, आंसर आपका विद इन सेकेंड आ जाएगा। डाटा लिखते ही आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ बाबू ना, क्योंकि लिए देखिए आप देख रहे हो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। और मेरे जो ऑफलाइन बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, और जो मेरे वाराणसी क्षेत्र वाले बच्चे हैं, आप भी जाग जाओ बेटा। कंपटीशन आपको इन लोगों से करना है जो अच्छी अच्छी कोचिंगों में, आप देखिए आजकल डिजिटल ज़माना है, डिजिटल टीचर आप लोग हर गांव गांव शहर शहर लोग पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन आपको क्या करना है, जो टीचर कैरियरविल के टीचर से पढ़ रहा है, एग्जामपुर के टीचरों से पढ़ रहा है, अच्छे अच्छे टीचर देखिए, सारे मेथड वो आपको सीखने पड़ेंगे बेटा। आप सोचोगे कि मैं फिगर से अभी भी करूँगा तो आप पिछड़े रह जाओगे ना। कंपटीशन तो उन्हीं से करना है आपको ना। तो आपको आगे निकलना है तो आपको भी ये सीखना पड़ेगा। जब आप ये मेथड नहीं सीखोगे तो काम नहीं चलेगा बबुआ, बिना इसके, समझे। 2-3 क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। अगला देखते हैं। अगर एक बंदा ईस्ट के साइड से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट रहेगा उसको आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ईस्ट को मेंशन कर दिया, ये 120 मीटर, 75 मीटर, 10 मीटर भूल जाओ, भाड़ में गया ये सब, मैं कुछ नहीं जानता हूं। ठीक है, आपको फेसिंग वैल्यू निकालनी है। आप बस देखो कितनी बार वो लेफ्ट मुड़ा है, कितनी बार राइट मुड़ा है, आपको उसको मतलब रखना है। 120 मीटर, 10 मीटर, ये सब बाद में हम देखेंगे। ठीक है भैया, जब भी आपको फेसिंग बोले, किस दिशा में वो चल रहा है या उसका फेस किस दिशा में है, तो आप किस पे ध्यान दोगे, इसी पे ध्यान दोगे। अब देखिए एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में वो बंदा चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करता है, और फिर क्या करता है, पहले राइट लेता है। पहली बार वो क्या करता है, राइट लेता है, दूसरी बार फिर से राइट लेता है, तीसरी बार फिर से राइट लेता है। ठीक है भैया, तीसरी बार फिर से राइट लेता है, चौथी बार फिर से वो लेफ्ट ले लेता है। ठीक है, और पांचवी बार क्या करता है भैया, वो फिर से लेफ्ट ले लेता है। ठीक है बबुआ, इतना समझ में आया। मैंने आपको क्या किया, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, बचेगा क्या, कोई लास्ट में एक ही तो बचेगा, एक बचा ना बबुआ, लेफ्ट। आपका क्या बचता है, सॉरी राइट बचा ना। ईस्ट के राइट क्या पड़ता है, खटाक से बताइए, ईस्ट के राइट क्या पड़ेगा, ईस्ट के राइट सर क्या पड़ता है, मैंने अभी बताया ना। मगर मेरा फेस्ट इसके साइड है तो मेरे राइट साइड में क्या पड़ेगा, बताइए बबुआ। पूरब के साइड है, अगर मेरा पूरब है और उसका राइट क्या पड़ेगा, तो सर दक्षिण पड़ेगा। तो आपका आंसर विद इन सेकेंड क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, खत्म खेला, दक्षिण साइड में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में था, ईस्ट में राइट में मैंने घुमाया तो क्या हो गया, साउथ। साउथ बोल लीजिए या फिर क्या बोलिए, दक्षिण बोलिए। आपने देखिए पलक झपकते ही आंसर दे दिया। तो ये मेथड आपको सीखने की ज़रूरत है। फोटो मत बनाओ, ठीक है, फोटो मैं बताऊंगा आपको कहाँ बनाना है। जब आपसे डिस्टेंस निकालने को देगा ना, मन करेगा तो आप फोटो बना लेना, मैं उसको भी सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा विदाउट फोटो ही। बट अभी इन सब क्वेश्चनों में आप फोटो मत बनाओ मेरे भाई, टाइम बचाना सीखो। आगे देखिए,
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपकी खुशी के लिए, दिली ख्वाहिश है मेरे, आपके दिल में एक ख्याल आ रहा है, मुझे पता है वो आपका कौन सा क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो। एक बंदा साउथ के साइड से स्टार्टिंग करता है, साउथ की दिशा में चलना शुरू करता है और कुछ मीटर जाता है। फिर देखिए पहली बार वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है। दूसरी बार वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है। तीसरी बार वो क्या करता है, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। चौथी बार वो क्या करता है भैया, फिर से राइट टर्न लेता है। फिर बताइए कि अब उसका फेस किधर होगा। एक बार कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि जो ये मैंने आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। राइट से बबुआ राइट लेफ्ट कटा, फिर आपका राइट से लेफ्ट कटा, कोई परिवर्तन के लिए कोई बचा है, कोई बचा ही नहीं है सर, फिर मैं क्या करूं बबुआ। जब कुछ बचा ही नहीं है तो फेस उसका इंटरचेंज होगा, यानी कि वो कोई चेंजेस नहीं होगी उसके फेस में, उसका फेस किधर रह जाएगा, साउथ डायरेक्शन में ही। आपका आंसर हो जाएगा सेम जिधर से उसने चालक किया। आपको फिगर से मैं भी दिखा दूं, चलो एक बार फिगर से दिखा लो, इनको बबुआ को फिगर से भी दिखा देते हैं। देखिए देख लो भैया, फिगर बना देता हूं छोटा सा। साउथ डायरेक्शन में मैं चलना शुरू करता हूं, ठीक है भैया। दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया हूं, ठीक है। दक्षिण में गया, थोड़ा सा जगह ले लेता हूं मैं भैया। देखिए यहीं पे देखिए, कोशिश करते हैं यहीं निपटा देते हैं, छोटे में ही निपटा देते हैं। आपका देखिए पहले क्या करता है, दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट किया। डिस्टेंस आपको कोई मान लीजिए 10 20 50 जो भी दी हुई है। दक्षिण दिशा में देख चलना स्टार्ट किया उसने ना। फिर क्या कहता है, पहली बार वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है, लेफ्ट किधर पड़ेगा, इधर लेफ्ट मुड़ा। फिर कहाँ जाता है वो, अपने राइट में मुड़ता है। राइट भैया इसका किधर पड़ेगा, नीचे, नीचे मुड़ा। फिर क्या करता है वो, फिर से लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। लेफ्ट मुड़ा, फिर आपका क्या बोलता है, फिर से वो राइट टर्न लेता है, फिर से राइट मुड़ेगा ना। अब बताइए किधर से राइट होगा, इसका राइट किधर होगा भैया, जल्दी बताओ मेरे को। फिर से राइट लेता है, तो सर राइट आपका किधर लेगा, जल्दी बताओ। तो राइट सर नीचे साइड जाएगा। अब बताइए बंदे का फेस किधर है, बंदे का फेस किधर है, साउथ डायरेक्शन में ना। क्या कोई चेंजेस हुए हैं, नहीं चेंजेस ना। तो फिगर में आपको टाइम टेकन होता है, इसमें आपका शॉर्टकट है बेटा। तो इसी मेथड को फॉलो करिए और विद इन सेकंड क्वेश्चनों को उड़ाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा और करके आइएगा, और कमेंट बॉक्स से मुझे ज़रूर रिप्लाई करिएगा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। विद इन सेकंड आंसर आप दे दोगे, मुझे पता है आप विद इन सेकंड आंसर दोगे, ठीक है बबुआ। ये आपके लिए होमवर्क। और नेक्स्ट टाइप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पोस्ट करके आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट टाइप हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट टाइप में, टाइप 2। टाइप 2 देखिए, पहले बबुआ की तरह लगाएंगे टाइप 2 को भी, फिर आपको विदाउट फिगर भी सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है बबुआ। चलो खटाखट बनाना शुरू करते हैं। एक आदमी सीधी डायरेक्शन में 100 मीटर चलता है, 100 मीटर कहीं गया, मान लेते हैं हम उत्तर ही चला देते हैं, हमें नहीं पता किधर जा रहा है। फिर अपनी क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा, कितना जाएगा, 75 मीटर चलता है। फिर क्या बोल रहा है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, ठीक है बबुआ। 100 मीटर फिर चलता है। फिर आगे क्या बोला आपसे, अंत में एक बार फिर से मुड़ता है और किधर जाता है भैया, 25 मीटर चलता है। लास्ट में एक बार फिर आपके बाएं मुड़ेगा और किधर चलेगा, 25 मीटर। फिर बताता है क्या आपसे, अब यदि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, अब वो किधर, उत्तर दिशा, ठीक है। आपका किधर बोला भैया, साउथ डायरेक्शन ना, इंग्लिश में भी देख लीजिए भैया। इफ नाउ ही इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, समझ गए बबुआ। अब लास्ट में ये जो
जा रहा है वो कौन सी दिशा है आपकी? उत्तर तो दिशा है, यानी कि नॉर्थ दिशा है ना भैया। नॉर्थ को एन से डिनोट करते हैं, उत्तर। एक ही लैंग्वेज लिखता हूं मैं। आगे देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बबुआ? उत्तर का अपोजिट क्या हो जाता है? दक्षिण। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, साउथ डायरेक्शन ना। अब देखिए, मैं एक हेडअप के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आपको क्या करता हूं, मैंने आपसे क्या बताया था? आपका पूरब दिशा की तरफ अगर मैं फेस करके खड़ा हूं तो दाहिने साइड मेरे क्या पड़ेगा? दक्षिण पड़ेगा ना। क्या मैं यहां पूरब को फिक्स कर दूं? अगर मैं पूरब को यहां फिक्स करता हूं तो मेरे राइट साइड पे क्या पड़ेगा? यानी दाहिने साइड क्या पड़ेगा? दक्षिण। क्या ये फॉलो कर रहा है? ठीक है, बस पूरब और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। विद इन सेकेंड सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब बताइए, मैंने स्टार्टिंग तो यहीं से की थी और मैं जा किधर रहा हूं भैया? पश्चिम की दिशा में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, पश्चिम की दिशा में वो चलना स्टार्ट करेगा। बी किधर हो गया? पश्चिम की दिशा में चलना स्टार्ट करता है। आगे देखिए बबुआ, ये तो हो गया बबुआ मेथड। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे बिना फिगर बनाए। जो जो कहता जा रहा है वो लिखते जाइए। जो जो कहता जा रहा है लिखते जाइए बबुआ। 100 मीटर क्या करता है? वो चलना शुरू करता है। ये वाली लाइन को छोड़ दीजिए, जहां से वो लेफ्ट राइट मुड़ रहा है ना, बस हमको वहां से लिखना है। और अपने राइट साइड में दाईं साइड मुड़ता है और कितना चलेगा भैया? 75 मीटर। फिर क्या बोलता है? फिर से राइट मुड़ता है और कितना चलता है भैया? 100 मीटर। फिर से क्या करता है वो? अंतिम बार वो फिर से बाईं तरफ मुड़ता है, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ता है और 25 मीटर। भैया इससे तो हमको कुछ लेना देना ही नहीं है, उसको क्या करिए, सल्टिया दीजिए वहीं पे तुरंत। देखिए अब आप क्या लास्ट में क्या बोला है? उत्तर दिशा की अगर वो, यानी कि रिजल्टेंट आपका उत्तर दिशा में है, उसका फेस किधर है भैया? लास्ट में, उत्तर। तो आपकी प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट जो बोला है आपसे, प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। अंग्रेजी में लिखा था ना स्टार्टिंग डायरेक्शन, हिंदी में उसको क्या लिखते हैं? प्रारंभिक दिशा, ठीक है। यानी कि वो अपना किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। तो देखिए जब मैं क्या करता हूं, लेफ्ट और राइट को कैंसिल आउट करता हूं, बचा कितना आपका? राइट। जो भी बचेगा उसका उल्टा, जो भी बचेगा उसका उल्टा। राइट का उल्टा क्या हो जाएगा भैया? लेफ्ट, ठीक है। राइट का उल्टा क्या हो जाएगा? लेफ्ट। उत्तर का लेफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भैया। उत्तर का लेफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिगर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। उत्तर है ना ऊपर, उत्तर तो आपका ऊपर ही होता है, तो उत्तर का लेफ्ट किधर पड़ेगा बबुआ? पश्चिम साइड ही तो, पश्चिम साइड ही तो पड़ेगा। आपका आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। विद इन सेकेंड आपने कर दिया, एकदम खटाक से, सटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए। अगर आपको मजा आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और कमेंट करिएगा जरूर कि सर मजा आया है। ठीक है बेटा, अगला देखिए। ये तो मैं आपको क्वेश्चन ही करा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा? नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम हो गया ना, अब देखते हैं। बस कुछ नहीं करना है, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप तुरंत आंसर दोगे विद इन सेकेंड। एक बार वो क्या करता है? पहली बार वो राइट लेता है, दूसरी बार वो लेफ्ट लेता है, तीसरी बार वो क्या करता है भैया? फिर से राइट लेता है, चौथी बार क्या करता है? वो फिर से आपका लेफ्ट लेता है, सॉरी राइट ही ले लेता है। चलिए राइट ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स राइट लेगा ना। अब देखिए खेल में परिवर्तन देखिएगा, थोड़ा सा आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर रिजल्टेंट उसका पूरब है, ठीक है भैया, रिजल्टेंट पूरब है, यानी वो खत्म किस पे कर रहा है? पूरब पे कर रहा है। तो देखिएगा, अब देखिएगा
आपका आर से आर भैया कैंसिल हुआ, सॉरी आर से आपका क्या हुआ, लेफ्ट कैंसिल हुआ, आर से आपका क्या हुआ, एल कैंसिल हुआ, ये वाला नहीं कैंसिल है भैया, ठीक है। राइट से लेफ्ट कैंसिल हुआ, आपके 2 आर बच गए। 2 आर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 2 आर का मतलब क्या बताया था आपको, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री घूमेगा ना, 180 डिग्री कहे या फिर क्या कहे आपको, 180 डिग्री कहे, देखिए, या फिर अब एक इसमें डाटा और बढ़ा लीजिए, इसको हटा देते हैं, अभी इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 4 वाला ही करिए अभी, ठीक है, जो कटने वाला हो पहले वही करिए। देखिए आसान वाला पहले करेंगे, कठिन वाला अभी आपको बता दूंगा, आप कहने लगोगे सर समझ में नहीं आया। पहले क्या करते हैं, पहली बार वो क्या करता है, राइट लेता है, दूसरी बार वो राइट लेता है, फिर वो लेफ्ट लेता है, चौथी बार भी क्या करता है, लेफ्ट लेता है, और फिर से क्या करता है, राइट लेता है। अगर उसका रिजल्टेंट यानी कि उसका मुख पूरब की दिशा में हो तो बताइए उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। देखिए बेटा, आपको क्या आर से मैंने क्या बताया था, राइट से लेफ्ट को काटिए, राइट से लेफ्ट कटा, आपका बचेगा कितना भैया, आर ही तो बचा, राइट बचा, और राइट का अपोजिट क्या होता है, एल। राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट होता है ना। पूरब का लेफ्ट क्या होगा, पूरब का लेफ्ट क्या होगा, जल्दी से बताइए। पूरब का भैया लेफ्ट क्या होता है, पूरब यहीं रहता है ना, राइट जब क्लॉकवाइज जाता है, और लेफ्ट कब होगा, जब ये एंटी क्लॉक जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, उत्तर। यानी कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर डायरेक्शन में उसने चलना प्रारंभ किया होगा। समझ गए बबुआ, उसने उत्तर डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया होगा। अगला देखिए, खटाखट से देखिए अगला, अगला देखिए बबुआ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप में, एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। अगर वो पहले क्या करता है, पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से वो राइट टर्न लेता है। अगर उसका रिजल्टेंट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है भैया, नॉर्थ ईस्ट में है, अगर उसका रिजल्टेंट यानी कि उसकी जो अंत में लास्ट में वो किस डायरेक्शन में पहुंच रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच रहा है, तो बेटा मुझे बताइए उसने चलना किस दिशा से स्टार्ट किया। तो सर आपने अभी बताया था राइट से लेफ्ट काटना है, और जो बचेगा उसका अपोजिट, तो राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और हमको नॉर्थ ईस्ट को कितना लेफ्ट में टर्न कराना पड़ेगा ना। तो सर फिर से आप क्या करिए, अगर आपको ये नक्शा याद है तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट और क्या हो जाएगा भैया, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और साउथ किधर हो जाएगा आपका नीचे, तो साउथ, और ये हो जाएगा क्या आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। ये नॉर्थ ईस्ट में फिनिश कर रहा है ना भैया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट किधर होगा, जब नॉर्थ ईस्ट को हम लेफ्ट साइड में टर्न कराएंगे तो कितना डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री। सर 90 डिग्री घूमेगा, तो बताइए इसका लेफ्ट किधर पड़ेगा, इस साइड ही तो पड़ेगा, और कितना डिग्री घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। लेफ्ट राइट के केस में कितना घूमते हैं हम, 90 डिग्री घूमते हैं। तो आपका कौन सा ये पड़ जाएगा, सर नॉर्थ वेस्ट। यानी कि इसने अपनी यात्रा कौन से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहे ना भैया, किस इसने कहाँ से चलना शुरू किया था, नॉर्थ वेस्ट से चलना स्टार्ट किया था। यहाँ तक क्लियर हुआ भैया। जल्दी जल्दी समय ना लेते हुए अब हम आएंगे टाइप 2 पे, सारी चीज़ें सिखाएंगे। अभी अपोजिट वाला भी सिखा के जाएंगे, आज अपोजिट वाला भी सिखा के जाएंगे बबुआ। देखिए आ गया आपका टाइप, ये क्वेश्चन ले लीजिएगा पहले, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे,
आप रिप्लाई करेंगे कि टाइप 2 का जो सेकंड क्वेश्चन था सर उसका आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। मैं आपको टाइप 3 अब सिखाऊंगा। टाइप 3 देखिए, गिवन एंगल देन डायरेक्शन। जब आपको क्या दिया हो, सारा डाटा देखिए किसमें दिया हुआ है, एंगल में दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा। तो आप देखिए कितनी आसानी से लगाओगे इसको। जो भी आपने सीखा है सब भूल जाओ बबुआ। एक आदमी उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। एक आदमी कहाँ चलता है भैया, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। उत्तर की ओर से चलना प्रारंभ करता है। पहले वो क्या करता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप। कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, जब भी हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, चीजें आप थोड़ी सी जान लीजिए। जब भी हम घड़ी की दिशा में चलेंगे यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है भैया, जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो घड़ी की दिशा क्या होती है, यही तो होती है बबुआ। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम हर जगह से अपने राइट में ही टर्न लेंगे। ये हो गया क्या आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और ये हो गया आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। जब भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है भैया, दक्षिणावर्त बोला ना, दक्षिणावर्त जब बोलेगा आपको तो आप क्या करेंगे, क्लॉक की दिशा में चलेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में चलेंगे। और अपने राइट साइड में, घड़ी तो ऐसी ही चलती है ना भैया, घड़ी आपकी क्या करती है, राइट साइड में ही मूव करती है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपसे बोले, और जब हिंदी में इसी को मैं क्या बोल देता हूं, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखिए, एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, तो सर एंटी क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं वो क्या होता है, आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जब चलेंगे तो आप किस डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ANT क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं। जब भी आप क्या करोगे, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में बोले तो क्या, वामावर्त, वामावर्त, हिंदी में वामावर्त। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भैया, तब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और देखिए डायरेक्शन आपको घुमाने के लिए कहेगा ना, एक बेसिक मेथड भी बता देंगे इसमें। बेसिक देखिए क्या करेगा, पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे, बेसिक भी देख लीजिए। आप लोग बेसिक बेसिक चिल्लाने लगते हो। एक आदमी उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, उत्तर की ओर चलेगा, फिर आपसे क्या बोला, पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी घड़ी की दिशा में कितना घूमेगा भैया, 45 डिग्री अपना दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब कितना, पहला टर्न, इसको मैं पहला लिखूंगा, ठीक है बबुआ आपके लिए। 45 डिग्री उसने किधर घूमा, पहला टर्न लिया, फिर आपसे क्या बोला, फिर वो क्या बोलता है, दक्षिण 45 डिग्री हो गया, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, यानी कि क्या करता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। 90 डिग्री किधर घूमेगा भैया, वामावर्त, 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, ठीक है भैया, 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका घूम गया। फिर आइए क्वेश्चन पे आपसे क्या बोलता है, फिर से वह क्या करता है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यहीं से तो जाएगा भैया, खटाखट ऐसे जाएगा, 90 डिग्री आपका जिधर से आया था उधर ही 90 जाएगा, फिर 45 डिग्री और जाएगा। तो 45 डिग्री जब आपका आएगा तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा भैया, पूरब की दिशा में। बट बबुआ ये सब नहीं करना है, हम ये सब नहीं करेंगे, हम सीधे शॉर्टकट देखिए। ये तो आप आज तक लगाते ही आए हो ना, अब देखो मैं कैसे बताता हूँ, वो करना है आपको। विद इन सेकेंड आपका आंसर
देखिए उत्तर की दिशा में चलना शुरू करता है ना, तो भैया लिख लो सबसे पहले उत्तर। फिर क्या बोलता है वो, पहले क्या करता है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको लिख लीजिए क्या, सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज। फिर आपसे क्या बोला, फिर से वह 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉक, 90 डिग्री क्या करेगा, वामावर्त घूमेगा, यानी कि एंटी क्लॉक, ए सी डब्ल्यू, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपसे क्या बोलता है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 135 डिग्री फिर क्या करेगा वो, क्लॉकवाइज घूमेगा। लास्ट में देखिए आपसे पूछा है तो अब उसका मुख यानी चेहरा किस दिशा में है। देखिए भैया इतना घूम गया ना, जितने भी क्लॉकवाइज हैं सबको एक साथ ले लो और एंटी क्लॉकवाइज को क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। देखिए भैया जब मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 135 में जब 45 जोड़ोगे तो 180 क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। फिर क्या करिए, 90 एंटी क्लॉक वाले को क्या करिए भैया, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, जब काटोगे तो आएगा 90। और कितना, कौन सा बड़ा है इन दोनों में, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्या आएगा, क्लॉक आएगा। रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बस क्या करना है, उत्तर दिशा को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना है, आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। भैया यही तो होता है, ऊपर उत्तर होता है ना, ऊपर उत्तर होता है ना, 90 डिग्री घुमाना है, ठीक है। एक बार राइट टर्न ले लीजिए, आप कहाँ आ जाएंगे, पूरब दिशा में, विद इन सेकेंड आंसर। तो बबुआ ये करना है आपको, फोटो नहीं बनाना है, फिगर नहीं बनाएंगे हम, आपको मैं दोनों मेथड बताते हुए चल रहा हूँ। जिसको लगता है कि सर मुझे फिगर इसमें कंफ्यूजन है, वो आप फिगर वाला सीख लो, बट आप कोशिश करो कि ये सीखो यार, एग्जामिनेशन आपका इतना कंपटीशन है, ये नहीं सीखोगे तो काम नहीं चलेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन में करा देता हूँ एक और। देखिए कोई व्यक्ति क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, नहीं नॉर्थ वाला ही तो ये था ना, इस बार कुछ और ले लेते हैं, पूरब ले लेते हैं। आपका क्या ले लेते हैं भैया, ईस्ट डायरेक्शन में है। पहली बार वो क्या करता है, पहली बार वो 135 डिग्री आपका क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछता है ना, 135 डिग्री क्या करता है वो, क्लॉकवाइज घूमता है। फिर क्या करता है वो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से क्या करता है वो, 45 डिग्री मान लीजिए, 45 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर लास्ट में क्या करता है, 105 डिग्री भैया किधर घूमेगा, आपका 105 डिग्री, या फिर 135 ही ले लीजिए, 135 डिग्री क्या करता है वो, 135 डिग्री सर आपका फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बताइए रिजल्टेंट क्या होगा, खटाखट अभी मैंने आपको सिखाया ना, या तो देखिए कोई कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ सर कॉमन दिख रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से कटा, ठीक है, एंटी क्लॉक से क्लॉकवाइज क्या कट गया, 135 डिग्री था ना, 135 डिग्री सर कैंसिल आउट हो गया। फिर आपका देखिए 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और 45 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा सर, 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा ना, दोनों में बड़ा कौन है भैया, तो सर एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा है, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉक आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। अब ईस्ट से हमें क्या करना है भैया, सर 45 डिग्री आपको घुमाना है, सर 45 डिग्री घुमाना है, 45 डिग्री ईस्ट से 45 डिग्री घुमाना है ना हमें, तो हमारा ईस्ट कहाँ रहता है भैया, यहीं तो रहता है। अब 45 डिग्री कहाँ घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज लिखा रहेगा तो आपको क्या घुमाना रहता है भैया, राइट साइड में ना, राइट साइड में घुमाना रहेगा कि लेफ्ट साइड में, जल्दी बताइए, कमेंट करिएगा, राइट कि लेफ्ट,
एंटी क्लॉकवाइज के में मैंने अभी बताया आपको क्या करेगा, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड में घूमेगा। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, साउथ ईस्ट की। ठीक है, आपकी ये डायरेक्शन क्या होती है, साउथ ईस्ट की, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो आगे देखिए। ठीक है भैया, आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। टाइप 3 है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बचे हुए और टाइप्स पे चर्चा करेंगे। बट जाते जाते कुछ चीजें और बता दे रहे हैं आपको। जब भी मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया ना भैया, जब 2 लेफ्ट या 2 राइट का जिक्र होगा, 2 लेफ्ट और 2 राइट का जिक्र होगा तो हम 180 डिग्री घूमेंगे। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है भैया, यानी कि मैं अगर पूरब के साइड में हूं तो मेरा फेस अब किधर हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, तो इसको मैं एक और चीज बोल सकता हूं, जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट आएगा तो हम सीधे क्या कह देंगे, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ये कल की क्लास में आपको मैं आगे जो बताऊंगा उसमें ये काम देगा, तो इसको भी याद करते चलिएगा। अपोजिट डायरेक्शन, 2 लेफ्ट या 2 राइट की कंडीशन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन की होगी। या तो 180 डिग्री घुमाइए या तो अपोजिट, दोनों कंडीशन में क्या होगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है भैया, यही तो 180 डिग्री होता है। अब देखिए 180 डिग्री की ये कंडीशन बन गई ना। लास्ट वाला देख लीजिए, 4 लेफ्ट या फिर 4 राइट, ये जब हम करते हैं तो कितना घुमाना पड़ता है भैया, 360 डिग्री घुमाना पड़ता है ना, 360 डिग्री घुमाना पड़ता है ना। अब देखिए 4 लेफ्ट या फिर 4 राइट, 360 डिग्री हो गया। अगर मैं इसको कहूं कि ये सर सेम है, सेम डायरेक्शन, आपको एग्जाम्पल पे मैं दिखा देता हूं। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये सर साउथ हो गया। मैंने ईस्ट से चलना, मुझे ईस्ट से चलना है और मुझे कितना बोला गया है, 4 बार राइट लेने के लिए। 4 बार राइट लिया मैंने, एक बार राइट लिया, नॉर्थ के पास पहुंचा, फिर वेस्ट, फिर साउथ, फिर मैं सेम डायरेक्शन, यानी जिस प्लेस से मैंने चलना शुरू किया मैं वहीं। इस पूरे गोले की कितनी हो जाती है भैया, 180 यहां तक की और नीचे वाले की भी तो 180, यानी इनका पूरा मान कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है ना। 360 डिग्री का घूमने का मतलब क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। जैसे अभी मैंने बताया ना 2L और या 2 राइट लेने का मतलब, 2 लेफ्ट या 2 राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, जब 4 लेफ्ट या 4 राइट लेंगे उस कंडीशन में 360 डिग्री घूमते हैं और वो सेम डायरेक्शन होती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया होगा तो मज़े से याद कर लीजिएगा। और देखिए जाते जाते कुछ बातें और कह देता हूँ, ये भैया मेथड आपको सीख लीजिए। अगर सीखेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि ले कंपटीशन के दौड़ में हमें क्या करना है, एक दूसरे से आगे निकलना है। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट मेथड होगा वो आना चाहिए। तब क्या करेंगे आप, जल्दी से एग्जामिनेशन को, जब तक नहीं कहते हैं कि समय आप बचाओगे, समय के साथ खेलना आप सीख जाओगे तो समय आपके साथ नहीं खेलेगा, नहीं तो समय भी आपके साथ खेलेगा। तो समय अपने आप से खेलिए। ठीक है बेटा, टाइम को बचाना सीखिए। जो एकदम शॉर्ट ट्रिक्स हुए हैं या फिर जो भी मेथड शॉर्ट, आपको क्वेश्चन कैसे आसानी से लगा ले रहे हो। एग्जामिनेशन कब क्वालिफाइंग होंगे आप, जब अपना टाइम क्या करेंगे, कंज्यूमिंग कम करेंगे। जब स्पीड अपनी फास्ट करेंगे, अपने आप क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और क्या करेंगे, अच्छे स्कोर करेंगे। जब स्कोर अच्छा होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत कंजूसी दिखाते हैं आप। बाय बाय, टाटा और जय हिंद। थैंक यू।